मैम नीट के स्कोर्स हमारे इतने आए हैं कि हमें एमबीबीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकती हैं, पापा हमें बीडीएस लेने के लिए मना कर रहे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं हमारे देश में जो अक्सर बीडीएस को एज अ करियर ऑप्शन लेने के लिए कंफ्यूज रहते हैं। उनके पेरेंट्स के माइंड में भी ये थॉट फीडेड है कि अगर आप एक डेंटिस्ट बनते हो तो बीडीएस करने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अनसर्टेन हो जाती है, आपको क्लिनिकल सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला करियर ऑप्शन नहीं है। नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी मेंटोर। आज के सेशन में हम इन सारे मिथ्स को ब्रेक करेंगे कि कैसे बीडीएस और एमबीबीएस लगभग अगर हम देखें तो बीडीएस और एमबीबीएस करने के बाद एक एवरेज मेडिकल स्टूडेंट की हालत लगभग सेम होती है। डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ की कितनी इच्छा है, आप कितना उस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और आपको उस फील्ड के लिए कितना पैशन है, वही बच्चा आगे चलकर आगे निकल पाता है, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो बीडीएस हो। तो अगर आपके लो नीट के स्कोर्स की वजह से भी, हालांकि मैं उसे लो नहीं कहूंगी, मैं इक्वली टैलेंटेड उन स्टूडेंट्स को भी कहूंगी, अगर आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पा रही है तो निराश मत होइए, क्योंकि बीडीएस के अंदर भी एज अ डेंटिस्ट आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ करियर ऑप्शंस हैं जो हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करिए, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। और इसी तरह अगर आपको बीएचएमएस, बीएएमएस और वेटरनरी साइंसेस रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कम से कम 10-15 कमेंट होंगे तो आपके लिए वो भी पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको डेफिनेटली बनाकर दूंगी। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं कि लाइफ एज अ डेंटिस्ट कैसी होती है। एक बार अगर आप बीडीएस के कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद लाइफ कैसी होती है, आपकी सैलरी क्या होती है, कितने करियर ऑप्शंस होते हैं, क्या ज़रूरी है कि मुझे एक अपना क्लिनिक सेटअप करना ही होगा, क्या उसके अलावा कोई ऑप्शंस हैं, मैं बीडीएस के अलावा और क्या कर सकता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग द बीडीएस, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी होती है, ये सारे क्वेश्चंस का हम जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपका नीट स्कोर बिलो 650 है, जो कि इस बार कई सारे बच्चों के साथ हुआ है, और आप अगर काउंसलिंग में बैठते हैं, स्टेट लेवल की काउंसलिंग के लिए या सेंट्रल लेवल की 15% कोटा की काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, और अगर मान लीजिए आपको बीडीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रही है तो आपको फटाफट से ग्रैब कर लेनी चाहिए। क्यों ग्रैब कर लेनी चाहिए? यहाँ पर आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डूइंग बीडीएस, आप कैसे अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन पाथ जो हर बीडीएस का स्टूडेंट फॉलो करता है, बीडीएस करता है 4 साल का कोर्स है, 1 साल उसकी इंटर्नशिप होती है। पहले 2 सेमेस्टर में उसका और एमबीबीएस का दोनों का सिलेबस सेम होता है, यानी पहले 2 सेमेस्टर में एक बच्चा जो बीडीएस में पढ़ रहा है और एमबीबीएस में पढ़ रहा है, दोनों सेम सिलेबस पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में। धीरे धीरे उसके अंदर नए सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं डेंटिस्ट्री के अंदर। लास्ट ईयर में आपकी इंटर्नशिप होती है और इसी के साथ आपका बीडीएस फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन रहता है हमारे पास? बीडीएस करने के बाद अक्सर जैसे एमबीबीएस का बच्चा नीट पीजी की प्रिपरेशन करता है, वैसे ही बीडीएस का बच्चा भी एमडीएस करने के लिए, यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी करने के लिए नीट एमडीएस देता है। ठीक है, वो भी प्रिपरेशन करता है लास्ट ईयर से। तो अभी तक तो मुझे कोई खास वेरिएशन नहीं दिखा एमबीबीएस और बीडीएस के करियर चॉइसेस में। वंस यू आर एमडीएस तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही ओपन हो जाती हैं। आप प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, इन सभी सेगमेंट में एनडीएस कर सकते हो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अब इन लोगों की ऑन एन एवरेज सैलरी होती है 5 से 7 लाख, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। और आप इसके बाद एमडीएस करने के बाद किसी भी अच्छे हॉस्पिटल के फर्म के साथ जुड़ सकते हो। दूसरा करियर ऑप्शन क्या है? मान लीजिए आप पढ़ पढ़ के थक गए 5 साल, पहले भी नीट की प्रिपरेशन की, 5 साल बीडीएस पढ़ा एंड देन यू आर लाइक नाउ स्टॉप। ओके, तो अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आप सिंपल एमपीएच में एनरोल कर लीजिए, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ।
मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर का बेनिफिशियल साइड ये है कि ये सिर्फ 2 साल का कोर्स है और इसके लिए बहुत सारी फॉरेन की कॉलेजेस ये कोर्स ऑफर करती हैं। अगर वहाँ से आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आप फॉरेन में पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तीसरा एक बहुत ही ट्रस्टेड और कॉमन ऑप्शन जो बच्चे अक्सर चूज करते हैं वो है एमबीए। तो वो लोग बीडीएस करने के बाद एमबीए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उनको मैनेज करना आना चाहिए। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी बहुत पैसा है और जो ये मैनेजमेंट करता है उसको कहीं ना कहीं मेडिकल बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि आप ऑलरेडी मेडिकल बैकग्राउंड से हो, बीडीएस हो, एंड साथ ही साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आपने कर लिए। अब एमबीए करने के लिए आप या तो अपनी लाइन चेंज करके कैट की एग्जामिनेशन दे दीजिए, जी मैट की या जैट की एग्जामिनेशन दे दीजिए। ये सब कुछ कॉमन एग्जामिनेशन है जो अच्छी बेस्ट आपकी एमबीए कॉलेजेस में आपके एडमिशन करा देंगे और उसके बाद तो प्लेसमेंट की भरमार लगी पड़ी है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है एज अ लेक्चरर। अब देखिए भाई, लेक्चरर्स की बहुत ही नीड है, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे वो डेंटल कॉलेजेस में हो। और आपको पता है जिस रफ्तार से अब मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे हमारे देश में, अच्छे लेक्चरर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बीडीएस करने के बाद आप एज अ लेक्चरर भी अपॉइंट हो सकते हो किसी भी डेंटल या फिर एमबीबीएस कॉलेजेस में भी आप डेंटिस्ट्री वाले टॉपिक्स को होल्ड कर सकते हो। पांचवा ऑप्शन है आपके पास ओवरसीज करियर। करेक्ट। पांचवा ऑप्शन है आपके पास ओवरसीज कैरियर्स, यानी कि आप एमडीएस करना है और आप सोच रहे हैं कि यार इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, मुझे तो यूएस में प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अक्सर फॉरेन में ना एक बीडीएस वाला डॉक्टर एमबीबीएस वाले डॉक्टर से ज़्यादा अर्न कर रहा होता है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से एमडीएस करने के लिए आप यूएस की एनबीडीई एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब ये एनबीडीई एग्जामिनेशन क्या है? नेशनल बोर्ड डेंटल एग्जामिनेशन। ठीक है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दो एग्जामिनेशन होता है, दोनों क्लियर कर लीजिए। एमडीएस की कोई कॉलेज, एमडीएस करने के लिए आपको कोई कॉलेज मिल जाएगी यूएस के अंदर और फिर आप वहां पर अपना बीडीएस एंड एमडीएस एंड देन फर्दर डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सातवां ऑप्शन है आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स ओपन हो जाती हैं बीडीएस करने के बाद। आप आर्मी में डेंटल कॉप की तरह अपॉइंट हो सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे डेंटल ऑफिसर बन सकते हो नेवी के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट में डेंटल सर्जन बन सकते हो, डेंटल ऑफिसर बन सकते हो रेलवेज के अंदर। तो देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप रिसर्च सेक्टर में बीडीएस के बाद घुस सकते हैं, जैसे कि बढ़ते हुए ओरल कैंसर के केसेस एंड ओरल बायोलॉजी रिलेटेड आप रिसर्च सेगमेंट में एंटर हो सकते हो। तो रिसर्च इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा अगर हम देखें तो बीडीएस का और कहाँ कहाँ पे रोल होता है, तो बीडीएस डॉक्टर, मेडिकल एडवाइजर की तरह, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की तरह, ड्रग डेवलपर की तरह, क्लिनिकल रिसर्चर की तरह, फिजिशियन, क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन की तरह, रेगुलेटरी अफेयर्स में मैनेजर की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। अब आप बोलोगे ये सारे पोजीशंस कहाँ पर होते हैं मैम? तो बेटा ये सारे पोजीशन हर बड़े हॉस्पिटल में, हर बड़ी लेबोरेटरी में, हर बड़े मेडिकल कॉलेज में और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये पोजीशंस और ये पोस्ट ओपन होते हैं जहां पर बीडीएस को अपॉइंट किया जा सकता है। करेक्ट। उसके अलावा 9th ऑप्शन है डेंटल कॉस्मेटोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन लोगों की अच्छा दिखने की जो चाहत है वो बढ़ती जा रही है और ये अच्छा दिखने की चाहत में ही कॉस्मेटोलॉजी वाला डिपार्टमेंट डेंटिस्ट्री का बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स कोर्सेज आते हैं, वो आप कर सकते हैं, या फिर आप डेंटल कॉस्मेटोलॉजी के अलावा फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो डेड बॉडी है उसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप बीडीएस प्लस एमडीएस अगर आप करते हो तो एमडीएस के जो कोर्सेज होंगे वो फॉरेंसिक्स, ओडोंटोलॉजी के आप चूज करेंगे। तो बेसिकली बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जैसे मैंने आपको बोला कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अच्छे टैलेंटेड बीडीएस फ्रेशर्स को अपॉइंट करती है अपने फर्म के अंदर।
अब उनके पास बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जहां पर उन्हें मेडिकल बैकग्राउंड का कोई बंदा चाहिए होता है जो उनका ड्रग डेवलपर की तरह बिहेव करे। लाइक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज कौन है जो बीडीएस को रिक्रूट करती हैं, सिप्ला हो गई, ल्यूपिन हो गई, जाइडस कैडिला हो गया, अबॉट इंडिया हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, औरबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारी कुछ बड़ी टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये बीडीएस डॉक्टर्स को अपॉइंट करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि कंपैरिजन टू एमबीबीएस ये इन्हें थोड़े रीजनेबल रेट्स में मिल जाते हैं, एंड इसीलिए बीडीएस की ओपनिंग भी बहुत ज्यादा निकलती है। करेक्ट। अब टॉप कॉलेजेस कौन सी हैं बीडीएस की? अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं जो डेंटिस्ट्री ऑप्शन यानी बीडीएस भी देता है, वो ऑफ कोर्स एम्स दिल्ली आता है, सीएमसी वेल्लोर, जिपमर पुंडीचेरी, केजीएम यूनिवर्सिटी, केएमसी, बीएचयू, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। अगर आप इन कॉलेजेस के अंदर अपॉइंट होते हो और इन कॉलेजेस के अंदर एज एन एमडीएस या फिर आफ्टर बीडीएस एज अ लेक्चरर अपॉइंट होना चाहते हो, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है यार। आपको सिर्फ उस फील्ड को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको उस फील्ड में मेहनत करने की जरूरत है। अगर अभी आपसे वो 30-40 मार्क्स वाला गैप क्रॉस नहीं हुआ तो एनी हाउ आपको कहीं ना कहीं जाकर वो मेहनत का इनपुट देना ही पड़ेगा। जब तक उस फील्ड में आप 100% अपना नहीं दोगे, वो फील्ड आपको बूस्ट नहीं देगी। समझ रहे हो? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए किसी भी फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है, और एक मेहनती बंदे को फिर फील्ड मैटर नहीं करता यार कि वो बीडीएस है कि एमबीबीएस है। भाई तुम डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर हो तो तुम्हारे पास दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज है एक्सप्लोर करने को, तुम्हारे अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तुम्हारे अंदर एक्सप्लोर करने की इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो ललक होनी चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। समझ रहे हो? तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तुम्हारे अंदर जब वो जज्बा डेवलप होगा कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इतना अर्न करना है, इसके लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं अपनी कौन सी स्किल को और रिफाइंड और इम्प्रूव कर सकता हूं, किस स्किल को और रिफाइन करके इम्प्रूव करके मैं और अच्छा नाम कमा सकता हूं इस फील्ड में, वो सारी चीजें आप पर खुद पर डिपेंड करती हैं। कभी भी किसी फील्ड को दोष मत दो, हर फील्ड में एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, इट इज यू हु इज गोइंग टू एक्सप्लोर इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। करेक्ट। तो यहाँ पर साइड में मैंने आपको दिया है सीटीसी क्या होती है, करंट सीटीसी जो चल रही है एम्स दिल्ली, सीएमसी वेल्लोर और टॉप मोस्ट 10 कॉलेजेस के अंदर बीडीएस के। करेक्ट। उसके अलावा अगर आप पूछोगे कि ठीक है मैम मुझे तो बीडीएस करना है लेकिन मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नहीं मिल रही, तो प्राइवेट कॉलेज से कर ले। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली कर लीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप जाते हो तो पर ईयर की फीस 2 से 4 लाख के आसपास होती है। आपको पता है 5 साल का कोर्स है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 10 से 12 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आपके अंदर वो ललक है कि ये 10 से 12 लाख जो मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किए हैं उतना मैं आउटपुट निकाल लूंगा आने वाले 2 से 3 सालों में, तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कॉलेजेस भी ऑप्ट करिए, अपनी स्किल को रिफाइन करिए। जो बच्चा स्किल्ड है एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि जिस भी कॉलेज से आप पढ़ रहे हो, अगर आप अपनी स्किल में पारंगत हो तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। आपकी डिमांड हर जगह पर होगी, हर फील्ड में होगी, हर हॉस्पिटल, हर कॉलेज में होगी, हर फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। अगर आप वहां मेहनत नहीं कर रहे, ऐसे लोगों के लिए कभी भी कोई भी करियर ऑप्शन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का दावा नहीं कर सकता है। तो ये देखिए कि जैसे बाबा रामदेव सिर्फ योगा करा करा के योगा के ब्रांड एम्बेसडर की तरह उभर कर आए थे किसी टाइम पर, खैर अभी वो पतंजलि और ये सारे प्रोडक्ट्स में अंदर इंडल्ज हो गए और उस चक्कर में पतंजलि का काफी नाम खराब हुआ है, बट देयर वाज अ पॉइंट व्हेन ही एक्चुअली गेव हिज ऑल। करेक्ट। अपना पूरा उन्होंने समर्पित कर दिया योगा में, एंड ही केम आउट एज अ बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर योगा इन इंडिया। तो वैसे ही आप क्या बेहतरीन कर सकते हो उस फील्ड के अंदर, बीडीएस के अंदर, डेंटिस्ट्री के अंदर, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मार्क्स तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है एलिमिनेशन प्रोसेस का, जो हमारी गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है, कीपिंग इन माइंड द लेवल ऑफ पॉपुलेशन राइज दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी है। एट द सेम टाइम
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी एक डिटेल्ड वीडियो में BHMS, BAMS एंड सिंपल BSc एंड MSc कोर्सेज के लिए भी बनाऊं कि आपके पास क्या बाकी करियर ऑप्शंस है और उसके बाद आप कैसे बड़े इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छी अर्निंग के साथ बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस का एक्सप्लोर कर सकते हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक